बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वकील अजीज़ भंडारी और सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट ट्रायल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की सदा की गई है। कल के जो वाक़यात हैं, जो रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आया, जो तावीलें उन्होंने दी, उज़र जो दिए जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, कोई ना सिक्योरिटी का इशू था ना रश का इशू था। ये मुकम्मल तौर पे झूठा बयानिया है। इन्होंने एक टीम को पहले से पिम्स में बिठाया हुआ था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को अगले हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक रुकावटों को वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसकी बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया जाता। हुकूमत ने पहले से पिम्स में एक टीम मौजूद रखी हुई थी। ये एक तवील कानूनी जंग है। हम आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। बानी PTI का पिम्स इस्लामाबाद में तिबी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों की तफसीली मुआयना किया। मरीज़ की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मुआशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर वराए खारिजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है कि कौमी मफादात और आलमी मुआशी तिजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इसे मुजव्वज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा आमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ तिजारती हजम और अवामी राब्तों को वसअत देने पर संजीदगी से काम कर रही है। दरअसल बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वली अहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. मालूम नहीं कि ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशतर अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है लेकिन सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। आपने होमस हमारे मुकम्मल कंट्रोल में। आपने होमस को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इख्तिसारी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की शिकस्त के खदशे का इजहार करते हुए कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का इंदिया दिया। ईरानी सदर ने कहा है कि अब अमेरिका के साथ जारी जंग को फिर भरपूर ताकत और वक़ार के साथ ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमेरिका पर ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। मुफाहमती यादाश्त का दिफा करते हुए इनका कहना था कि इस माहदे में ईरान की जानिब से किसी किस्म की दस्तबरदारी या हथियार डालने की शर्त शामिल नहीं थी। ईरान ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख़ की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान की मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारगर किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। पाज़ारान के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा कि दुश्मनों के खतरात से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ज़ालिमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारी काबिल सताइश है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की ऐवान सदर में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। उधर मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वज़ारत दाखिला आमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। तय पाया कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के माबैन सयाहत के फ़रोग़ और वीज़ा सहूलियात में आसानी के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के ख़ानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। तमाम मुतासर इलाकों में अशया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म के आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को इमदादी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। सियालकोट, पसरूर, नारोवाल, गुजरात और दीगर शहरों में बारिश, सवाबी में मूसलाधार बारिश। निशिफी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की KP, पंजाब और बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी बादल बरसने की तवक्को। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी मतला अबर आलूद आज बूंदाबांदी का इम्कान है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 4,07,000 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान ने डिजिटल मीशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया। पाकिस्तान वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन जारी करके पोर्टल भी फाल कर दिया। बिलाल बिन साकियों का कहना है कि पाकिस्तानी मौजूदा वर्चुअल असासजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वर्चुअल असासजात के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ़ करवाई गई हैं। सर्विस फराहम करने वाले लाइसेंस हासिल करके बैंकारी निज़ाम से मुंसलिक होंगे। क्रिप्टो पहले से पाकिस्तान में है, हमारा काम इसको रेगुलेट करना है। बीमारियों से बचाव के लिए मौसर और जदीद हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। मेयारी सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए निज़ाम सेहत मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हिफाजती सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाकर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात इनकी दहलीज तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.81 इजाफा किया गया। नई कीमत ₹341.59 हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में भी ₹3.59 इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹368.29 हो गई। ऑगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक के लिए किया गया है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप फैलाने का इंदिया दे दिया।